वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल हमें किस तरीके से मूवमेंट देखने को मिलेगा, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे और हम किस तरह से हमारे ट्रेड्स कल के लिए इंट्राडे के लिए प्लान कर सकते हैं। ठीक है। और देखिए, एक चीज जो मैंने एनालिसिस आज के लिए मंडे के लिए बताया था, आपको चिल्ला चिल्ला कर एक ही चीज बताई थी कि 41,700 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर जब तक ट्रेड नहीं करेगा तब तक कॉल साइड का ट्रेड मत लीजिए, क्लियरली बताया था। और ये भी बताया था कि अगर इस लेवल के आसपास, रेजिस्टेंस के आसपास कोई हमें शूटिंग स्टार या कोई फॉर्मेशन मिलता है तो हम पुट साइड का ट्रेड लेंगे। देखिए, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, थोड़ा सा ऊपर आया, 41,700 को टेस्ट करके बढ़िया से एक शूटिंग स्टार कैंडल टॉप पे बन गया। अब इससे अच्छा और क्या चाहिए। मैंने क्या बताया था, इसी का एसएल हमारा, इसी का है हमारा एसएल होगा और यहाँ पे हम पुट लेंगे। और देखिए, पूरे दिन भर मार्केट वापस इस लेवल के पास कभी नहीं आया। मार्केट यहाँ पे जैसे ही हमारी एंट्री हुई थोड़ा सा यहाँ पे घुमा और वन साइडेड 300 पॉइंट का मोमेंटम दे दिया। और उसके बाद देखोगे मॉर्निंग में जो मिल गया ना, वही प्रॉफिट जो है बचा के रखो। उसके बाद उसी प्रॉफिट पे रिस्क लेके आपको ट्रेड करना है, क्योंकि उसके बाद आप देखोगे पूरे दिन भर मार्केट 200 पॉइंट के रेंज में बन के रहा है, 200 पॉइंट। और मॉर्निंग में हमें कितने पॉइंट मिल गए, 300 पॉइंट। यही होता है। लेकिन देखिए, यहाँ पे अब कुछ लोग और गलतियां कर देते हैं। आप लोग ये गलती कर देते हो, आपके मन में है ना डर बना रहता है हमेशा मार्केट निकल ना जाइए। कुछ लोग क्या करते हैं, ये देखिए, ये ग्रीन कैंडल बड़ी कैंडल बनी थी ना, ऐसा हर रोज करते हैं। मॉर्निंग में तो बहुत ज्यादातर करते हैं, बड़ी कैंडल बन गई, उनको लगता है बस अब मार्केट आज 10,000 पॉइंट ऊपर ही ना चला जाए, मैं कब एंट्री कर लूं, फटाक से एंट्री कर लेते। इतना पता होते हुए भी कि 41,700 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है, सेलर यहाँ पे आने वाले, तो भी यहाँ पे कॉल ले लेंगे और पूरे दिन भर यहाँ पे एवरेज करते बैठेंगे। यहाँ एवरेज करेंगे, यहाँ एवरेज, यहाँ एवरेज, यहाँ एवरेज। अच्छा खासा मुंह तो चला गया, दिन भर एवरेजिंग में ही पैसा चला जाता है उनका। तो ये फियर निकाल दीजिए थी कि मुझे ये बताइए कितनी बार मार्केट ने आपको ऐसी कैंडल बनने के बाद टारगेट दिया है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 10 में से एक बार या दो बार ऐसा मार्केट चलता है कि कोई बड़ी कैंडल बन गई, कंटिन्यू चला गया। अगर रेजिस्टेंस है तो भी चला गया। देखिए, मैं क्या बता रहा हूँ, रेजिस्टेंस के पास बाइंग कर रहे हो आप, इतना समझिए। जहां पे लोग सेलिंग करने आते हैं वहां आप बाइंग करते हो, और जहां लोग बाइंग करते हैं वहां आप सेलिंग करते हो। ये गलतियां कभी मत करो, ठीक है। एक दो बार ही होता है, तो उस चक्कर में आप क्या होता है, ये कैंडल्स है ना आपको बुलाती है। वो आपने सुना होगा ना, बुलाती है। तो ऐसा ही है कि जो है ना, कैंडल्स हमें बुलाती है मगर ट्रेड लेने का नहीं। ये चीज ध्यान रखो, है ना, कोई तो भी मूवी में है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। वो डायलॉग हमेशा याद रखो। ऐसी कैंडल बन जाए ना कभी भी, ये आपको खींचने वाली कैंडल होती है, आपको बुलाती है। तो आपने ऐसी कैंडल्स में कभी नहीं फंसना। देखिए, जो स्मॉल कैंडल, छोटी कैंडल बनती है ना, कभी टॉप पे कभी सपोर्ट पे, वो कैंडल आपको बहुत छोटा स्टॉप लॉस देती है, 25 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, बहुत छोटे छोटे स्टॉप लॉस। और 400-500 पॉइंट के टारगेट देती है। ये कैंडल ऑलरेडी होती है 200-300 पॉइंट की, इसमें आप ट्रेड ले लेते हो टॉप पे और पूरे दिन भर बैठे रहते हो कि अब टारगेट कब मिलेगा, 1:2 कब मिलेगा, या 1:1 भी नहीं मिलता, क्योंकि 300-300 पॉइंट की कैंडल क्या ही टारगेट देगी ना। तो इन चीज का ध्यान रखिए। देखिए, कल कैसे ट्रेड करना है वो देख लेते हैं। हमें 15 मिनट चार्ट पे चले जाते हैं। आपको एक चीज बताता हूँ। देखिए, कल हम सीधा सीधा यहाँ पे, आपको दिख ही रहा होगा, एक ट्रेंड लाइन बन रही है। मैं आपको ट्रेंड लाइन मार्क भी करके दिखाता हूँ। देखिए, ऊपर से लगा दूं ना, यहाँ पे देखिए, ये हाई ले लिया मैंने और ये हाई। अब जैसे ही मार्केट कल यहाँ कहीं ओपन होता है, थोड़ा सा यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन के पास रुक के ट्रेंड लाइन ब्रेक करे, लेवल भी आ जाती है 41,600, तो सीधे हम कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। आपको बताता हूँ, टारगेट बता देता हूँ ऊपर के। 41,850 का टारगेट होगा और 42,000 तक के टारगेट हमें, साइकोलॉजिकल नंबर तक के टारगेट मिलेंगे। लेकिन एक चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, ऐसा नहीं कि बढ़िया सा ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई तो बढ़िया टारगेट मिलेगा। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा रिस्क बनी हुई है। क्यों रिस्क बनी हुई है ये भी मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखिए, इसके लिए मैं ये मिटा देता हूँ और आपको क्या करता हूँ, 1 आवर चार्ट पे ले जाता हूँ। देखिए, 1 आवर चार्ट मैंने ओपन कर दिया, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, ये पहले जो है ना, एक बायर्स का जोन था। देखिए, यहाँ पे बाइंग हुई थी, पूरा मैं मार्क कर देता हूँ। पहली बात तो मार्क कर देता हूँ। देखिए, सॉरी, थोड़ा सा मैं सीधी लाइन मार्क करने के लिए ट्राई करता हूँ। ये यहाँ से यहाँ तक। आप अब देखिए, एक चीज मुझे बताइए, यहाँ पे पहले बायर्स बाइंग कर रहे थे, यहाँ पे आ रहा था, बाइंग कर रहे थे, बाइंग कर रहे थे, बार बार बाइंग कर रहे थे, उनको लगा था ऊपर जाएगा। अब वापस उसने, मार्केट ने उन सब के स्टॉप लॉस, जो लोग यहाँ पे बैठे कॉल में, यहाँ पे जितने लोग पोजीशन बना के गए थे, सबके स्टॉप लॉसेस खा लिए। अब वो लोग यहाँ पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हम यहाँ इवन देखिए, हम यहाँ कॉल साइड का ट्रेड प्लान करने वाले, लेकिन यहाँ पे वो बायर नहीं आएंगे। उनको अब डर बना हुआ है कि ये लेवल अब सेलिंग लेवल है, वो बाइंग के लिए नहीं। वो क्या करेंगे, यहाँ पे आता है तो सेलिंग का ट्राई करेंगे। देखिए, जैसा कि उन्होंने यहाँ पे किया, अभी यहाँ पे भी सेलिंग की, यहाँ पे आया था, देखिए बजट के दिन आई थिंक आया था, यहाँ पे भी बड़ी सेलिंग की, है ना। तो यहाँ पे फिर से सेलिंग। तो एक चीज समझे, यहाँ पे हम कॉल साइड का ट्रेड ले रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, हम शेयर से लड़ने जा रहे हैं। और शेयर से कहाँ लड़ रहे हैं, उसके ही एरिया में, उसके जंगल में जाके लड़ रहे हैं। तो इतना समझिए, बहुत ज्यादा खतरा है। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे करना है हमें,
क्वांटिटी बहुत ही स्मॉल लेना है, मतलब आप 500 क्वांटिटी में ट्रेड करते हो तो अभी 50 ही क्वांटिटी में कल ट्रेड करो, ठीक है, 50 बिल्कुल 10% क्वांटिटी में ट्रेड करो। और दूसरी चीज़ बहुत सोच समझ के ट्रेड करना है। कैसे करना है देखिए, मैं 15 मिनट चार्ट पे बताता हूँ आपको। यहाँ पे अगर हम कॉल प्लान करते हैं तो रिस्की जोन में ले रहे हैं हम, सेलिंग के जोन, मतलब सेलर्स के जोन में जा रहे हैं। तो एक चीज़ समझिए, यहाँ पे कॉल प्लान करोगे 41,600 के बाद, जैसे मार्केट आपके डायरेक्शन में चलने लगे, जो भी यहाँ पे स्टॉप लॉस पहले 60 से 70 पॉइंट का रखो, ठीक है। जैसे मार्केट आपके डायरेक्शन में चलने लगे ना, एक चीज़ क्या करना है हमें, यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा ऊपर ऊपर ले जाना है। आप यहाँ पे ऐसे बैठ नहीं सकते, बिंदास बैठ नहीं सकते कि चलो अब ऊपर ही जाएगा, कहीं से भी। देखिए जैसा कि जंगल में मैंने अभी एग्जांपल बताया, जंगल में आप जाओगे और खुलेआम घूमोगे ना, शेयर कहीं ना कहीं से अटैक कर देगा। वैसे ही यहाँ पे सेलर यहाँ से वो पूरा लेवल है उनका 42,000 तक वो बैठे हुए हैं, तो कहीं से भी अटैक कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, स्टॉप लॉस ट्रेल करके रखो, फिर आप सेफ्टी में हो, एक आपको कुछ नहीं होगा। होगा कि आपका एक छोटा सा यहाँ पे प्रॉफिट में ही आप क्लोज करोगे, क्योंकि मार्केट यहाँ से अगर निकल गया 600 से 700 तक आ गया, आप 100 पॉइंट के प्रॉफिट में हो। अब आपका स्टॉप लॉस प्रॉफिट के भी ऊपर होना चाहिए, मतलब आपके अगर अगेंस्ट भी जाता है तो आप कुछ ना कुछ यहाँ पे ग्रीन में क्लोज करो पोजीशन, ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना। ओके, और गैप अप भी होता है तो ध्यान रखना, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर होता है ना तो 41,600 हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट का काम करेगा। तो थोड़ा बहुत इसके ऊपर ट्रेड होल्ड करके अगर कोई ब्रेकआउट वगैरह देता है तो ये 42,000 के लिए धीरे धीरे निकल जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। ओके, अब देखिए हम रेजिस्टेंस के पास है, रेजिस्टेंस के पास मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन भी बनाई। अब देखिए हो सकता है इस ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस बना के कल नीचे भी गिरे, लेकिन नीचे गिरने के बाद पुट साइड का ट्रेड डायरेक्टली यहाँ पे नहीं प्लान करेंगे। हम कहाँ प्लान करेंगे, आपको लेवल बताता हूँ। लगभग ये लेवल आ जाती है, 41,170 के लेवल है। हाँ, यहाँ के रिजेक्शन लेके अगर मार्केट धीरे धीरे आके 41,170 के, या यहीं से आके 41 थोड़ा सा रेजिस्टेंस के पास जाना चाहिए, यहाँ से आता है और 41,170 ब्रेक करता है नीचे, तो हम पुट साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। देखिए 60 से 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि कैंडल थोड़ी बड़ी बनेगी मॉर्निंग में, और 60-70 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ हमारा टारगेट देखिए क्या होगा, 41,170 के बाद सीधा सीधा हमारा टारगेट 40,900 का होगा, और इसके बाद 40,600। बड़े टारगेट्स बता रहा हूँ मैं आपको, छोटे नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना, ये हमारे लिए सपोर्ट लेवल होगी। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, ये सपोर्ट हमारे लिए एक, अगर मार्केट मान लेते हैं यहाँ पे ओपन होता है सीधे, छोटा मोटा गैप डाउन 41,170 पे अगर ओपन होता है, 41,170, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या होगा, अगर यहीं पे ओपन होता है गैप डाउन, या थोड़ा सा 41,000 के ऊपर ऊपर होता है, और कोई भी हैमर वगैरह कैंडल बने 41,000 के ऊपर ऊपर होना चाहिए, हैमर या फिर कोई बुलिश कैंडल, तो हम कॉल प्लान करेंगे। क्योंकि अभी देखिए आप, स्ट्रक्चर मार्केट का बुलिश ही है, जैसा कि निफ्टी का भी मैंने बताया बुलिश ही स्ट्रक्चर है। तो नीचे जब आएगा ना, कॉल साइड ही लोग ट्राई करेंगे बिग प्लेयर्स, तो हम कॉल साइड ही जाने की कोशिश करेंगे 41,000 तक, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर गैप डाउन की केस में बता रहा हूँ मैं, गैप डाउन अगर होता है तो 41,000 तक ट्राई करेंगे हम, ठीक है। नहीं तो आप एक काम कर सकते हो, इन्हीं सपोर्ट लेवल्स को देखिए, 41,170 पे अगर ओपन होता है तो कॉल लो, अगर 40,900 पे होता है तो कॉल लो, बीच में कुछ ज़्यादा सोचो मत, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, अगर मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रहा है, ठीक है, और मार्केट मान लेते हैं अब गैप डाउन भी होता है, और 41,170 के नीचे जो मैंने आपको बताया उसके नीचे ट्रेड करता है, तो क्या करना है, इसके नीचे मार्केट में थोड़ा सा बियरिशनेस रहेगी, ठीक है, बियरिशनेस बनी रहेगी। इसके नीचे मार्केट धीरे धीरे, मैंने आपको बताया ना, गैप डाउन अगर इसके नीचे ओपन होता है, ठीक है, तो वह वही निकल जाएगा 40,900, 40,600 के लिए निकल जाएगा। तो गैप अप गैप डाउन की केस भी क्लियर हो गई, फ्लैट की केस भी मैंने बता दी, ठीक है। ये सिंपल सा एनालिसिस है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करिए, ओके। अगर कुछ बनता है तो मैं ट्राई करूंगा टेलीग्राम पे शेयर करने की। मुझे क्या हो रहा है ना, 2-3 दिनों से टाइम नहीं मिल रहा है, मैं थोड़ा सा ट्रैवलिंग में बिजी हूँ, उस वजह से ट्रेड्स भी कम ले रहा हूँ, और टेलीग्राम पे भी कुछ शेयर नहीं किया है। अगर कल में मुझे थोड़ी सी भी फुर्सत मिल जाती है तो मैं टेलीग्राम पे कुछ ना कुछ शेयर करने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो पहली बात तो लाइक कर दीजिए, नए लोगों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।